नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। एक बढ़िया सी खुशखबरी आपको सबसे पहले दिखाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों, आप सबके खातों में एक महीने का जो मानदेय है मार्च महीने वाला वो पैसा लगा हुआ है। 4531 रुपया ये देखिए अंडर प्रोसेसिंग में है और साथ ही साथ 1000 रुपया ये आपका अंडर प्रोसेसिंग में लगा हुआ है। और यहां पर अभी एक क्लियर नहीं हुआ है, इसीलिए ये इस तरह से डेट लिखी होती है। जब ये पैसा सक्सेस हो जाता है तो ऊपर की तरह जो है यहां पर डेटें लिख जाती हैं। जैसे ये पैसे सक्सेस हो चुके हैं, नीचे वाले अंडर प्रोसेसिंग में है और इसीलिए नीचे वाले में डेटें कुछ अजीब सी रहती हैं और ऊपर वाले में आप देख सकते हो ये डेटें इस तरह से हो जाती है। जैसे इनका 4531 रुपया सक्सेस हो गया था 24 मार्च को। मैंने कहा था होली से पहले जब पैसा डलवाया गया था 24 मार्च को ये आया था 4500 और ये भी 4500 24 मार्च को, 1000 रुपया ये भी 24 मार्च को, ऐसे पैसे आ गए थे। और 19 मार्च को ये 1000 रुपये भी आ गए थे। यानी 2 महीने का ये पूरा मानदेय जो होली से पहले तब डाला गया था जनवरी फरवरी का, और मार्च महीने का पैसा ये नीचे लगा हुआ है। अब समस्या ये आ रही है, काफी आंगनबाड़ी बहनें चेक नहीं कर पा रही हैं जैसे वो पीएफएमएस के जरिए पहले चेक कर लिया करती थी। तो अभी समस्या के समाधान को लेकर मैंने कहा था इंतजार करिए और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। काफी बहनें हैं जिनका पीएफएमएस के जरिए अभी चेक हो जाता है, लेकिन बहुत सी आंगनबाड़ी बहनों का ये चेक नहीं होता है। जिनका भी नहीं होता है वो बहनें परेशान ना हो, चुपचाप आराम से घर में बैठिए, सुबह शाम की खबरें देखिए। जैसे ही ये पैसा सक्सेस होगा हम आपको बता देंगे कि उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों आपका पैसा सक्सेस हो गया और आप बैंक जाइए, अपना पैसा निकाल लीजिए, आपका भी आ जाएगा। या मोबाइल पर अगर आपके मैसेज भी आते होंगे तो मैसेज के द्वारा भी तमाम मेरे पास मैसेज आ जाएंगे कि पैसा सक्सेस होने लग गया। अब आगे चलते हैं। ये देखिए मैसेज भेजा था, हेलो भैया, यूपी के अंबेडकर नगर में 1000 रुपया और 4500 रुपया जो कि मार्च महीने का मानदेय है वो अंडर प्रोसेसिंग में है। आंगनबाड़ी नीलम मौर्य बहन, उनका भी पैसा देखो ये लगा हुआ है। अब आगे चलते हैं, आपको और भी खबरें दिखाते हैं। ये आपको सबसे पहले नए जो केस हैं जो अपने देश में आए हैं कल, उनकी बात कर लेते हैं। 2,75,306 केस कल अपने भारत देश में कोरोना के आए हैं, जिनमें से 1625 लोगों की डेथ भी कल हुई है। ये भारत के केस है जो मैं आपको बता रहा हूं। ऊपर अमेरिका वाला ऑप्शन है, 42,000 वहां केस है, 42,991, 310 लोगों की डेथ हुई है। जबकि इंडिया में 2,75,306 कल केस आए हैं और 1 लाख जो है या सॉरी 1,625 का हो या 1,625 को, इतनी डेथ भी हुई है। डेथ का अगर आंकड़ा देखा जाए तो बाकी राज्य जो है देशों से अपने यहां ज्यादा डेथ होना स्टार्ट हो गई है। आने वाले वक्त में आपको इसका एहसास बहुत ही तेजी से होगा। अभी लोग इसको आसानी से बहुत ही ऐसे ही जो है हवाई में ही ले रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में उनको भी पता चल जाएगा। अब आगे देखिए यहां पर, नमस्ते सुधांशु भैया, मैं पन्नी देवी आशा सहयोगिनी बाड़मेर राजस्थान से हूं। मेरे खाते में 2100 रुपया प्लस जो है यहां पर 5215 रुपया आया है। या कौन से महीने का मानदेय है, जनवरी का, फरवरी का या मार्च का? कैसे चेक कर सकते हैं? राज्य सरकार की तरफ से पहले 2700 रुपया आते थे, महिला एवं बाल विकास विभाग ने 3000 से 4000 तक आता है, तो फिर 2100। और अरे बहन, आप आशा सहयोगिनी है, महिला बाल विकास विभाग से पैसा क्यों आएगा? तो यहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप आशा सहयोगिनी है या आंगनबाड़ी बहन है और आप पैसे की बहुत सी बातें कर रही हैं। जैसे इनका कहना हमारा मानदेय कैसे चेक कर सकते हैं, तो देखो मानदेय चेक करने को लेकर के राजस्थान में अगर किसी भाई बहन को पता है तो वो अपना कमेंट बॉक्स में बता दे। साथ ही हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर दीजिएगा, शाम के वीडियो में हम अपडेट ले आएंगे। इतना ही नहीं, सभी राज्यों के भाई बहन आप अपने वहां मानदेय कैसे चेक करते हैं इसको लेकर के हमें व्हाट्सएप कर देना। हम शाम को एक वीडियो में इकट्ठा सब में दिखा देंगे कि किस राज्य में कैसे कैसे मानदेय अपना चेक कर सकते हैं, तो इससे ज्यादा मदद मिल जाएगी लोगों को। अभी फिलहाल के लिए राजस्थान में जो भी जिस जरिए पैसा आता है, जैसे बिहार में पीएफएमएस और बिहार में कैसे आता है, बिहार में आता है आपका आंगन जो है मानदेय, और ऐसे उत्तर प्रदेश में पीएफएमएस, ऐसे करके हर जगह है। अब देखिए यहां पर सुधांशु भैया, नमस्कार,
या आंगनबाड़ी वर्कर हूं। जैसा कि आप जानते हैं कोरोना काल में बहुत लोगों की ड्यूटी लगी है, इलेक्शन में भी हमारी बहनें गई हैं और बहुत से लोग वगैरह देश विदेश से अपने वगैरह घर भी आए हुए हैं, तो जिससे कोरोना का खतरा भी बढ़ सकता है। ऐसे में इलेक्शन में ड्यूटी कर रहे लोग जब घर जाएंगे तो उनकी फैमिली को भी कोरोना का खतरा उठाना पड़ेगा। तो यहां पर आप देखिए, उससे पूछना चाहते हैं हमारी मदद करें। तो बहन, आपकी बात 100% सत्य है। जो ये चुनाव कराए जा रहे हैं, जो ड्यूटियां लग रही हैं बीएलओ में या पंचायत चुनाव वाली जो ड्यूटियां लग रही हैं, वहां पर संक्रमण बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा, उससे बढ़ावा मिला है। चलिए छोटी सी हमें क्लिप आपको दिखा रहे हैं, छोटा सा वीडियो दिखा रहे हैं आप सब भाई बहनों को, जिससे आपको पता चल जाए कि आखिर चुनाव ड्यूटी में वहां पर क्या हो रहा है, कैसे लोग जो है बिना जो है 2 गज की दूरी का पालन किए हुए ड्यूटियों में खड़े हो जाते हैं, और प्रशासन का एक एक बड़ा से बड़ा अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहता है और नियमों की साथ ही दोस्तों देख सकते हो आप लोग कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अपना एक वीडियो जारी किया हुआ है, और वो उसमें क्या कह रहे हैं जरा इसको ध्यान से सभी भाई बहन सुनिएगा। मेरे झारखंड वासियों जोहार। जैसे कि आप सबको मालूम है कि कल हम लोगों ने राज्य में सर्वदलीय बैठक की, और आज हम अपने सरकार के सहयोगी दलों के साथ भी हमने एक बैठक की, और राज्य की कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखकर कई महत्वपूर्ण विचार, कई सुझाव हमारे विपक्ष के साथियों के तरफ से आया है। और मौजूदा हालात को ध्यान में रखकर सरकार ने कुछ प्राथमिक स्तर पर कुछ निर्णय लिया है, जो हम आपको बताना चाहते हैं। जो राज्य में जो वास्तविक स्थिति है वो लगभग आप सब लोग अपने इर्द गिर्द, अपने मोहल्ले में चीज़ों को आप लोग महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। हम अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए और मजबूती से लोगों के स्वास्थ्य लाभ कैसे हम दे पाएं, इस विषय पर हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। पूरे राज्य में जिले स्तर पर ऑक्सीजन युक्त बेड का उपलब्ध कराना, राज्य में आत्मरक्षक दवाओं की उपलब्धता के लिए लगातार प्रयास करना, राज्य के प्रमुख शहरों में हमारे मुख्य मेडिकल कॉलेज में, रिसर्च सेंटर में बेडों की संख्या बढ़ाना हम लोग ने सुनिश्चित कर लिया है। लेकिन जैसे जैसे बेडें बढ़ रही है वैसे वैसे ऑक्यूपेशन भी बहुत तेज़ी से हो रहा है, बहुत तेज़ी से लोग उन रिक्त जगहों को भर रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर अभी संक्रमण की स्थिति में गति में कमी नहीं आई है। अभी ये गति कब तक रहेगी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी हम लोगों ने इस संक्रमण को थोड़ा, इसका जो रफ्तार है उसमें कमी करने के लिए, जो हम लोग का इस संक्रमण का जो चेन है उसको ब्रेक करने का कुछ हम लोगों ने प्राथमिक स्तर पर निर्णय लिया है। जैसे कि अभी ये निर्णय लिया गया है कि सभी स्कूलें अब बंद होंगी, सभी कॉलेजेस बंद होंगे, सभी कोचिंग संस्थाएं बंद होंगी, सभी ट्रेनिंग संस्थाएं बंद होंगी, सभी आईटीआई बंद होंगे, सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद होंगे। शादी के कार्यक्रम में अधिकतम संख्या जो 200 रखी गई थी उसको घटाकर 50 कर दिया गया है। 50 से अधिक लोगों की संख्या ना बढ़ाएं, ये हम लोगों का आग्रह होगा। और राज्य में होने वाली आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं, किसी भी स्तर की, स्कूल के हों, कॉलेज के हों, इंट्रेंस हों या फिर किसी भी संस्थागत परीक्षाएं हैं, सभी परीक्षाओं को अगले आदेश तक रद्द किया जाता है।
और हम लोग फिर इन विषयों पर एक माह के उपरांत इसकी समीक्षा करेंगे, फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। और विशेष परिस्थिति में समय समय पर सरकार द्वारा और भी निर्णय लिए जा सकते हैं जो राज्य हित में, यहाँ के लोगों के हित में हो, यहाँ के इस संक्रमण को कंट्रोल करने के हित में हो। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है हमारा कि इस संक्रमण को बहुत हल्के में ना लें। पहले के संक्रमण से ये अभी के संक्रमण एक घातक रूप में हम लोग के सामने आ रहा है, जहां बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी लोग इसके लपेट में आ रहे हैं। इसलिए सभी, विशेषकर नौजवानों से मेरा आग्रह है कि थोड़े दिनों के लिए हम लोग अपनी मौज मस्तियों को, अपने चीज़ों को बंद करें, इधर उधर बेवजह घूमना बंद करें, ताकि इसका जो चेन रिएक्शन है इसमें ठहराव आए, इसमें रुकावट हो। नहीं तो बहुत मुश्किलें होंगी चीज़ों को, हालात को संभालना। और ये मान के चलें कि जिससे भी आप मिलते हैं वो अगला कोरोना संक्रमित है, और इसी सोच के साथ आप अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। अगर कोई अगला संक्रमित है, आप उससे संक्रमित होंगे, आपके पूरे परिवार, आपके बाल बच्चे, आपके जितने भी रिश्ते नाते हैं, सभी इस संक्रमण में चपेट में आ जाएंगे। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि अभी बेवजह कोई भी शहर में ना घूमे, और जो भी आवश्यकता अनुसार कोई भी निकलते हैं, विशेष परिस्थिति पे आप निकल सकते हैं, लेकिन मुंह में मास्क जरूर लगाएं। लोगों से दूरियां जितना अधिकतम आप बना सकते हैं उतना बना के रखें। भीड़ के झुंड में बिल्कुल ना रहें, यह हम लोगों का आग्रह होगा। धन्यवाद। तो दोस्तों आगे देख सकते हो, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से जागरण वालों की तरफ से एक खबर छापी गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों की जियो टैगिंग कराएगा बेसिक शिक्षा विभाग। तो आइए जान लेते हैं ये जियो टैगिंग को लेकर के इसमें क्या कहा जा रहा। सरकारी आदेश जो थे वो हमने आपको पूर्व में दिखा दिए। लिखा है, प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों के कैंपस में संचालित होने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों की जियो टैगिंग होगी। बेसिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने आंगनबाड़ी केंद्रों की जियो टैगिंग कराने के निर्देश दिए हैं। परिषदीय स्कूलों के कैंपस में कितने आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं, इसकी रिपोर्ट बीओ से मांगी भी गई है। जिले में बेसिक शिक्षा के जो है 1903 प्राथमिक और 749 जूनियर विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इनमें से करीब 97 का विलय कर दिया गया है, यानी मर्ज हो रहे हैं स्कूल कॉलेज, यानी इनको एक दूसरे में शामिल किया जा रहा है। जो इधर उधर दूर दराज जगह पे हैं, तो ऐसे में विलय हो रहा है, मर्ज हो रहे हैं एक ही में। इन परिषदीय स्कूलों में तमाम आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं। सटीक वगैरह संख्या अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग के पास नहीं है। उधर शासन के आंगनबाड़ी केंद्रों को जियो टैगिंग से लैस करने के निर्देश है। बीएसएस शिवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, निर्देश का जो है पालन होगा। परिषदीय विद्यालयों के कैंपस में चलने वाले जो भी आप देख सकते हो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उनकी संख्या मिलते ही जियो टैगिंग से लैस कराया जाएगा। जियो टैगिंग से लैस होने पर ऑनलाइन सिस्टम से आंगनबाड़ी के अक्षांश और देशांतर में स्थापित होने का पता चल जाएगा। इससे शासन को मॉनिटरिंग करने में आसानी होगी। यह देशांत और अक्षांश वाला जो मैटर था आपका, देशांतर और अक्षांश वाला, यह सब आपका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वाला पहले भी हो चुका है। सब चीजें दिखाई जा चुकी है, सब कुछ बताया भी जा चुका है। अब ये धीरे धीरे जिलों में अभी ये काम अधूरे पड़े हैं, तो उनको कराया जा रहा है। अबे फिलहाल के लिए आगे चलते एक मैसेज और आया। यहां पर लिखा है, कई बार दे चुके हैं और निदेशालय में भी दिया है, 74 लोगों का नहीं आया है। और कारण 2010 में वैकेंसी निकली थी और वो जो है कोर्ट केस हो गया था, तभी हम लोगों का मानदेय रुक गया था। 18 में अगस्त में 5 मंथ का पैसा आया था। ज्वाइनिंग 3/9/15 में किया था। मैं आपकी न्यूज देखती हूं, तो धन्यवाद आपको। और आप देखो, पैसे से रिलेटेड जो भी होता है उसकी समस्या का समाधान डीपीओ ऑफिस से होता है। और उन्होंने क्या बताया, कैसे बताया, ये बहन आप जान सकती हैं। आप किस राज्य से हैं ये भी आप जान सकती हैं, क्योंकि इसमें ना राज्य लिखा ना कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ आपने ऐसे मैसेज लिखा हुआ। तो हम किस आधार पर आपसे क्या बताएं। आप अपने अकाउंट में देखिए पैसा किसमें किन किन महीनों का लगा है कि नहीं लगा है।
आगे देख सकते हो सुधांशु भैया नमस्कार, मैं अपना पीएफएमएस के जरिए मानदेय चेक करती हूं तो एरर लेके आता है, मेरे अकाउंट वगैरह पीएनबी बैंक में है, कृपया सही जो है सुझाव दें और इसको जो है ऑल इंडिया चैनल पर जरूर दिखाइएगा, थैंक यू। तो आपने देखा यहां पर, और रही बात चेक करने की तो चेक हो नहीं रहा है, सबसे बड़ी समस्या यही है और ये केवल आपकी नहीं है, ये ज्यादातर लोगों की है, कुछ का ही चेक हो रहा है बाकी का नहीं हो रहा है, ये धीरे धीरे शायद सही हो जाए। लिखा है मैं जो है यहां पर शीशवती आंगनबाड़ी वगैरह है, इनका गुन्नौर जिला पड़ता है संभल वगैरह में। अभी फिलहाल के लिए हम आगे चलते हैं और भी आपको बताते हैं। सुधांशु भैया जी आपको नमस्ते, हम सभी बहनों का मानदेय अभी तक नहीं मिला है, भैया जी आप बताएं कि हम सभी बहनें ड्यूटी कैसे कर पाएंगी। भाई जी हमारे यहाँ एक बार खाली राशन वितरण किया गया है, सिर्फ नवंबर में किया गया है, तब से लेकर आज तक कोई राशन नहीं मिला है भैया जी। हम सभी बहनों को तेल और चने दाल और अप्रैल तक का वो मिला है और उसे बच्चों को देने के लिए कहा गया, ऐसे करके उन्होंने कहा। तो अप्रैल माह का इनको अब मिला है, बाकी बताओ सिर्फ नवंबर में बटा, उसके बाद दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च सब बीत गए, एक भी महीने का इनका कहना है राशन मेरे वहां नहीं बांटा गया। अब बताओ वहां के लाभार्थी, वहां के जो भी लोग हैं वो कैसे सुपोषित हो पाएंगे, सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक नहीं जा रहा है। अब ये कितने शर्म की बात है, वहां पर जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो इसमें क्या निभा रहे हैं। आंगनबाड़ी बहन को जो ये पैकेट वैकेट दिए भी गए हैं वो भी मानक के अनुसार नहीं मिले, उनको भी कम मात्रा में दिया गया है। रात्रि देवी बहन है अहरौली ब्लॉक गैसड़ी जिला बलरामपुर से और काफी परेशान है। तो आपको परेशान नहीं होना है, जब आए तब बांटिए, जब आपके वहां समूह वाले रिसीव कराएं तब रिसीव करके जितना कराएं उतना उस हिसाब से बांटिए। जैसे आपने कहा कि आपके वहां लाभार्थी इतने इतने हैं, अब लेकिन यहां पर बहन अब ये भी समझ लेना जितने लाभार्थी आपने वहां पर बताए हैं क्या उतने लाभार्थी 3 से 6 वर्ष वाले आपके वहां आते हैं? क्योंकि आपने जो आंकड़े दिए हैं वो मुझे किसी भी जिले में किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र पर शायद ही देखने को मिल जाए। जैसे कि मैं एक बार आपको दिखा भी दूं, इसमें उन्होंने लिखा क्या है कि 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों की कुल योग संख्या इनकी 100 है। बताओ 100 बच्चे इनके वहां 3 से 6 वर्ष वाले क्या पढ़ने आते हैं? ये इसका फैसला आप स्वयं से करें। लेखा सुधांशु भैया नमस्कार, हम भी आंगनबाड़ी वर्कर हैं, जैसा कि आप जानते हैं कोरोना में ड्यूटी वगैरह लगा दी गई है। ये वाला मैसेज मैंने अभी पढ़ के सुनाया था। बिहार सरकार का एक आदेश मेरे पास पहुंचा है, 18 अप्रैल को कल ये जारी हुआ। अब इसमें आप देख सकते हो यहां पर कुछ निर्णय लिए गए हैं, स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय विश्वविद्यालय के द्वारा जो भी तरह की परीक्षाएं भी हैं वो भी नहीं ली जाएंगी। तो बिहार में परीक्षा सब बंद कर दी गई, आप देख लीजिएगा। ये यहां पर लिखा सिपाही भर्ती बिहार पुलिस अवसर सेवा आयोग एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर यह लागू नहीं होगा। तो जो सिपाही भर्ती है बिहार में वो अपना होती रहेंगी, ऑनलाइन जो है शैक्षणिक कार्यक्रम पूर्ववत चलते रहेंगे। पिछले आदेश के द्वारा दुकानों को 7 बजे संध्या तक बंद करने का आदेश दिया गया था और ये सब चीजें हैं। 6 बजे तक उनको बंद करने का आदेश दिया गया है, अभी देखिए उनका अपराह्न 6 बजे तक बता दिया गया। अब ऐसे सरकारी निजी सरकारी 5 बजे तक वो बंद रहेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे सब चीजें हैं, उनमें सब बदलाव आ रहे हैं। तो दिन पर दिन जो है कड़े सख्त नियम लागू हो रहे हैं। रात्रि में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू वगैरह भी रहेगा, ऐसे करके सब रेस्टोरेंट ढाबा वगैरह पर भी लिखा है रात्रि 9 बजे तक ये सब चीजें किया जा सकेगा। होम